दिल को तेरी तलाश तेरी जुस्तजू तो है, बेशक बहुत जल्द मैं अपनी बात को कुछ घंटों में नहीं मिनटों में समेटना चाहता हूं, क्योंकि आप भी बैठे बैठे थक गए होंगे और अभी पता नहीं कितनी देर बैठना पड़ा। अभी फाजले साउथ अफ्रीका बाकी है। दिल को तेरी तलाश तेरी जुस्तजू तो है, मिलना तेरा कठिन है मगर आरज़ू तो है। और मुरझा गई है शाखें तमन्ना तो क्या हुआ, मुरझा गई है शाखें तमन्ना तो क्या हुआ, बाकी मेरे जिगर में वफा का लहू तो है, बाकी मेरे जिगर में वफा का लहू तो है। और इश्क़े रसूल पाक है सरमाए ईमान। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह। इश्क़े रसूल पाक है सरमाए ईमान, इसके बगैर साहिबे ईमान न रहोगे। और दामाने अहले बैत अगर हाथ से छूटा सुन्नी तो बड़ी चीज है मुसलमान रहोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बारगाहे मुस्तफा में जिसे भी अगर नबी के कदमों में जगह मिल गई, समझ लो उसके लिए अपनी हयात में ही, अपनी जिंदगी में मेरा नबी के कदमों में जगह मिलना भी छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, वाह वाह। बड़े बेहतर थे नबी के सहाबा, नबी के सहाबा की तरह न हमारे पास इश्क है, न हमारे पास उन जैसा ईसार है, न उन जैसी हमारे पास मोहब्बत है, न उनकी तरह हमारे पास नमाजें हैं, न उनकी तरह हमारे पास सदकात हैं, न खैरात हैं। नबी के सहाबा हर एतबार से सबसे अफजल। नबी के हर सहाबी की अज़मत को हम सलाम करते हैं, लेकिन ऐ मेरे सुन्नी मुसलमानों जरा सहन करीब करें। नबी के कदमों में सिद्दीक़ आज़म है, नबी के कदमों में फारूक आज़म है, नबी के कदमों में उस्मान गनी है, नबी के कदमों में बिलाल हबशी है, नबी के कदमों में सलमान फारसी है, नबी के कदमों में हजरत साद इब्ने वक़ास है, नबी के कदमों में हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह है, नबी के कदमों में हजरत मूसा अशअरी है, नबी के कदमों में हजरत अबू हुज़ैफा शामी है। ये जितने भी सहाबी हैं सब नबी के कदमों में है, और नबी के कदमों में रहने वाले की शान ये है कि मेरे मुस्तफा ने किसी को सिद्दीक़ आज़म बना दिया, किसी को फारूक आज़म बना दिया, किसी को उस्मान गनी बना दिया, किसी को अल्लाहु अकबर बिलाल हबशी को कुरैशियों का सरदार बना दिया। जो गुलाम थे मेरे मुस्तफा ने उनको आका बना दिया, जो रेज़त थे
ने उनको रहबर बना दिया। अरे हज़रत उमर खुद फरमाते हैं कि मुझे तो बकरियां चराना भी नहीं आता था, लेकिन ये सब सदका आमिना के लाल का है। ऐ मेरे सुन्नी मुसलमानों, नबी के कदमों में रहने वालों की अज़मतों को सलाम करो कि कोई सिद्दीक़ आज़म है, कोई फारूक आज़म है, कोई उस्मान गनी है, लेकिन ऐ मेरे सुन्नी मुसलमानों, ये कदमों में रहने वाले हैं। और ये वो सहाबी हैं जो नबी की बारगाह में क्या बात है, वाह वाह। सिद्दीक़ आज़म नबी की बारगाह में चल के गए, फारूक आज़म नबी की बारगाह में चल के गए हैं, उस्मान गनी नबी की बारगाह में चल के गए हैं, सलमान फारसी फारस से चल के आए हैं, कोई रोम से चल करके आया है, कोई चीन से पहुंचा है, कोई भारत से पहुंचा है, कोई दुनिया के अरे कोने कोने से नबी की बारगाह में पहुंचा। और जिसने ईमान कबूल कर लिया, अल्लाह ने उसको सहाबियत का दर्जा अता फरमा दिया। मेरे सुन्नी मुसलमानों, तो ये नबी की बारगाह में चल करके गए थे, लेकिन ऐ मेरे सुन्नी मुसलमानों, जरा अपने ज़हन को करीब करो और हज़रत मौलाए कायनात की अज़मतों को सलाम करो। मौला अली वो है कि पैदाइश खाने काबा में होती है, और खाने काबा में मेरा मुस्तफा अली को देखने के लिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, दमदार सादात मकबूल शरीफ, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ ऐसे कमीने भारत में पैदा हो गए जो सहाबा के दर्जे को तोड़ने लगे। अल्लाह, सहाबा के मकाम को तोड़ने लगे। अरे तुम्हें तोड़ने की क्या जरूरत है? तुम्हें परखने की क्या जरूरत है? हम सब लोग इमाम आज़म अबू हनीफा के मसलक को मानते हैं। बोलो मानते कि नहीं मानते? जी। जो ना माने वो ना माने, लेकिन आज भी पूरी दुनिया में अगर इमामत का टंका अगर बजता है तो इमाम आज़म ही का बजता है। बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम आज़म के मानने वाले हैं। इमाम आज़म फरमाते हैं कि सहाबियों का जब जिक्र किया करो तो भलाई के साथ। इमाम आज़म का मसलक है, जिस सहाबी का जिक्र करो भलाई से करो। बेशक। और तुम्हें तो मानने का हुक्म दिया है, मानो, उसे ऊंचा नीचा मत करो। जी। ये पावर तुझे किसने दे दिया? ये इख्तियार तुझे किसने दे दिया? अरे जब नापने तोलने का इख्तियार और इसका पावर जब इमाम आज़म को ना मिला, इमाम शाफई को ना मिला, तो आज के मुल्ला को कहां से मिल गया? क्या बात है, वाह वाह। देखो, इख्तिलाफ की बात नहीं करना चाहिए। इस वक्त जरूरत है मुल्क हिंदुस्तान को, कौम मुस्लिम को एक हुए। जी, इत्तेहाद की जरूरत। अगर ये कानूनी जुमला नहीं है तो मैं भी ये कह रहा हूँ प्रधान जी साहब, अगर ये कानूनी जुमला नहीं है तो मैं भी कहता हूँ कि भारत के नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों को एकजुट हो जाना चाहिए। अगर एकजुट नहीं होगे तो कटोगे, बर्बाद होगे, एक एक करके सब मारे जाओगे। इस चक्कर में मत रहियो कि हम बच जाएंगे।
जब बोलने का तुम्हें पावर नहीं है, एक बार बोल दिए तो छुपे छुपे फिर रहे। अरे छुपने की क्या जरूरत है? अगर नबी के नाम पर जान देना पड़े तो जान दे दे, यही सबसे बड़ा ईमान है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जान कुर्बान करने का नाम है, नबी के नाम पे कुर्बान कर। जब जान पे आती है तो बचते हो। कम बोले, तकरीर सुने। मौला अली की बारगाह में मेरे मुस्तफा चले, इमाम हसन पैदा हुए, इमाम हसन की बारगाह में मेरे मुस्तफा चले। जिसकी तरह मुस्तफा चले उसकी तुम तुलना करते हो। एक नबी की तरफ चला है और नबी जिस जानिब चला है, एक आया है, एक मेरा आका जा रहा है। इमाम हसन पैदा हुए, मुस्तफा जा रहे हैं। इमाम हुसैन पैदा हुए, मेरा मुस्तफा जा रहा है। ऐ मौलाना लतीफ साहब, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ साहिब सज्जादा की मौजूदगी में। अरे मियां, जो नबी के कदमों में है वो रज़ियल्लाहु अन्हु है, और जो नबी के कांधों पर है वो अलैहिस्सलाम। जिंदाबाद। वाह वाह वाह। कदम में रहने वाले को और कांधों पर रहने वालों की तुलना कर रहे हो। एक कदमों पे, एक कांधों पे। अरे दुनिया एक अली के बेटे के बेटे गौसे आजम हो, मदारे आजम हो, वादे आजम हो। अरे भारत के गुंडे इनका मुकाबला कर ना सके, तुम अली से टकराने की बात करते हो। ख्वाजा साहब ने जब भी कहा बरोज़े हश्र उनका हश्र क्या होगा जरा सोचो। शफीए हश्र के बेटों से, शफीए हश्र के बेटों से पंगा लेके बैठे। क्या बात है। अरे ठिकाना नहीं लगेगा। जन्नत किसी के बाप की बपोती नहीं है, जन्नत तुम्हारे अख्तियार में नहीं है। अगर जन्नत में जाने का जो पावर मुस्तफा ने दिया है वो अली को और अली के बेटे इमाम हसन हुसैन आजम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी का बाप भी जन्नत में दाखिल हो नहीं सकता न ते बेटे अगर तेरे इजाजत फातिमा ज़हरा। ऐ मेरे सुन्नी मुसलमानों, मौलाइयत की बात करते हैं, वो भी भारत के मुल्ला, 2 टके के आदमी जिन्हें लड़ते 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 बुढ़े हो गए, खत्म हो गए, बच्चे के बच्चे आ गए। मगर जिसने कहा था कि हम नजदियत को मिटा के रहेंगे, नजदियत का किला गिरा के रहेंगे, अरे गिराना तो बहुत बड़ी बात है, वो और बुलंद हो गया है। ऐ मेरे सुन्नी मुसलमानों, मौलाइयत को जब करबला में यजीद ना मिटा सका, बोलो वाह अली को मिटाने की तो बात जी जी शिमर कितना पटा रहे हजरत अब्बास को, उमर को,
अब्दुल्ला को पटा रहा था कि वो मामू जी भांजों को पटाने में लग गया। देखो यहाँ रिश्तेदारी ना चलेगी, न पीरी मुरीदी चलेगी, यहाँ तो सदाकत और सच्चाई चलेगी। बेशक बेशक समझ रहे हैं मेरी बात? जी क्या बात है। न यहाँ रिश्तेदारी चलेगी, न पीरी मुरीदी चलेगी। अगर चलेगी तो सच्चाई चलेगी, और जो सच्चाई पे रहता है जीत उसी की होती है। बेशक जीत उसी की होती है। अली को, अली के बेटों को मिटाने के लिए करबला में यजीद चला। एक तरफ बातिल है और एक तरफ हक है। अच्छा, जब अली और आयशा, अली और जब माविया की जंग हुई तो सच्ची सच्ची बताइयो कि उस वक्त के जो सहाबी थे, उस वक्त के जो मुहद्दिस थे, उस वक्त के जो मुज्तहिद थे, क्या उनकी ये ज़बान नहीं है, क्या उनके ये कलमात नहीं है? आज भी लिखे हुए हैं कि अगर हक पर कोई है तो अली मुर्तज़ा ही है। क्या बात है। वाह वाह बेशक बेशक तो अली ही है, हक पर तो अली ही है। अच्छा, आज अगर अली की औलाद कहीं भी हो तो मेरा ईमान है वो भी अली के सदक़े में हक पे होंगे। जी अच्छा, एक बात और सुन लो, अगर अल्लामा हो जाए, मुहद्दिस हो जाए, मुफस्सिर हो जाए, मुजद्दिद हो जाए, 1 लाख 2 लाख नातों का शायर हो जाए, तो क्या वो सैयदों से आला हो जाएगा? नहीं बोलो, जोर से बोलो नहीं। एक मौलाना पैदा हो गया, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, समझे? उसने कहा कि सैयदों से आला है। माज़अल्लाह सब बोलो। जब से इस्लाम आया है, जब से कुरान नाजिल हुआ है अब तक, और सुबह क़यामत तक कोई अम्मा का लाल अगर सैयद दाढ़ी मुंडा हो, सैयद अगरचे फासिक ना हो, मुफ्तियों का फतवा है, मुफ्तियों का फतवा है, सैयद अगरचे दाढ़ी मुंडा हो, अगरचे फासिक मौलिन हो, फिर भी उसकी ताज़ीम की जाएगी। क्यों? क्यों ताज़ीम की जाएगी? दाढ़ी है नहीं, नमाज भी बेवक्त पे पढ़ रहे हैं, नमाजी भी सही नहीं, उंगली उठ रही है। वैसे देखो, मुत्तबे सुन्नत जो भी पीर है वो लायके कदर है। अगर मुत्तबे सुन्नत नहीं है तो चाहे वो किसी खानका का पीर हो, बहरहाल उसकी पीरी मुरीदी सही नहीं। बहुत से पीर ऐसे हैं कि नमाज अजान हो रही, कानों में आवाज आ रही है, खुद भी बैठे लिए बैठे हैं, मगर मस्जिद तक जाकर के नमाज अदा नहीं करते। और बहुत से तो पीर ऐसे हैं जो हलाल हराम देख ही नहीं रहे, कहीं से भी आए माल, अरे अब तो विदेशों से आने लग गया। मगर मक्कापुर शरीफ के सैयदजादों की सयादत को सलाम करो। अगर नबी हसन मियां को जरूरत पेश आई होगी तो कह दिया होगा, प्रधान जी मेरे पास लिहाज नहीं है, मुझे लिहाज बनवा के दे दे। मांगना कोई बुरी बात नहीं। जी बिला वजह में इख्तिलाफ करे पड़े,
वो खानका ऐसी, वो खानका ऐसी, वो पीर ऐसे, वो पीर ऐसे, वो फलाने ऐसे, वो ढिमाके ऐसे। अरे इनकी क्या जरूरत है? अगर अल्लाह ने तुझे इल्म दिया है तो अपने इल्म के जरिया से सारे मुसलमानों को यकजा करने की बात कर और कांधे से कांधा जोड़ करके लोगों को ये पैगाम दे कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले आपस में भाई भाई। क्या बात है बाबा। दिलों में नफरत है और नमाजों पे नमाज पढ़ रहा है, ऐसी नमाज से क्या फायदा? जी वुजू नमाज के लिए शर्त है जी। वुजू नमाज के लिए शर्त है, मगर इस वुजू से पहले भी एक वुजू की जरूरत है। कभी आपने सोचा, कभी आपने ख्याल किया, कभी आपने तवज्जो दी? सफ में जाके खड़े हो गए, ठेकेदार, लंबरदार, चौकीदार सब एक सफ में खड़े हैं, शाहो गदा एक सफ में, मगर नफरत में सलाम नहीं जा रही। दो सगे भाई हैं मगर सलाम नहीं है, खानदानी है मगर सलाम नहीं है। बोलो, दो सगे भाई, दो सगी बहनों में, दो सगी बेटियों में आज सलाम नहीं है। नमाज पढ़ो, तस्बीह घुमाओ, तस्बीह घुमाने से 1000 साल तस्बीह घुमा रहे, उस घुमाने से फायदा क्या है? तन के उजले मन के काले। इस वुजू से पहले भी एक वुजू की जरूरत है। जब अल्लाह के घर में जाए, जब नमाज के लिए जाए, जब किसी महफिल में जाए तो सारी नफरतों को मिटा करके जाए और अपने दिल का वुजू करके जाए और ये ऐलान करके जाए, जो भी मेरा भाई उससे नाराज है मैं उससे सलाम करूंगा, उसने जवाब दे दिया तो मेरा इत्तेफाक। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके इमाम आज़म, मसलके इमाम आज़म, फैज़ान मदारुल आलमीन, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। एक और बात सुन लो, तीनों दुनिया की तरक्की, मुआशरे का सुधार, खुशगवार जिंदगी की आशनाई, इल्म और हिकमत का खजाना, अदल और इंसाफ का कानून, जन्नत का परवाना, नारे जहन्नम से आजादी अगर तुझे नसीब होगी तो सिर्फ सामने मुस्तफा में आने के बाद नसीब होगी। उससे पहले चाहे तुम इससे बड़ा जलसा कर लियो, फायदा कुछ होने वाला नहीं। इतना काम तो मौलाना जलील साहब भी कर सकते हैं। बोलो, नफरतें भरी पड़ी, एक दूसरे पे गुर्रा रहे। बोलो क्या फायदा है कुरान की तिलावत करने से, हाथ चूमने से? दिलों को साफ करो, दिल को पाकीज़ा बनाओ। और एक बात और सुन लो, नबी हो या आली, नबी हो या आली, इनकी गुस्ताखी वही करता है जिसका बाप एक नहीं होता। नबी और आली की गुस्ताखी वही करता है जिसका एक बाप नहीं होता और माँ नेक नहीं होती, और जिसकी माँ नेक होती है और जिसका बाप अगर हलाली होता है तो मेरा ईमान है कि आज तक अली और नबी पे वो भूखे नहीं हैं, भूखे वही पीते हैं जिनका बाप एक। क्या बात है, वाह वाह। आओ करबला में चले, वाह वाह वाह। मेरे मुस्तफा के दामाद अली, अली के बेटे हसन,
इमाम हसन से भी मुतालबा किया गया था, उनसे मुतालबा ये किया गया था। इमाम हुसैन से भी करबला में मुतालबा किया गया है, ऐ हुसैन तुम मुझे अपना हाथ दे दो। मुतालबा दोनों से हुआ। अरे तुम इस्लाम के बचाने की बात करते हो, तुम दीन बचाने की बात करते हो, तुम कुरान के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हो। अरे तुम नालायकों को अपनी खानकाहों के बेटे तो संभाल ना सके। क्या बात है, वाह वाह वाह। अपने बेटे तो बचा ना सके। तुम इस्लाम को बचाने के लिए आज तक कोई सूरमा पैदा ही नहीं हुआ है। कहने को तो कह दे, मगर गला कटाना सबके बस की बात नहीं है। आओ और मेरे हुसैन आज़म को देखो, करबला में मेरा हुसैन खड़ा है, एक तरफ अली अकबर सामने है जो शबीह मुस्तफा है, जो हम शक्ले पैगंबर मुस्तफा है। बातिल कह रहा था, ऐ हुसैन अब बता तू दीन बचाएगा या अली अकबर को बचाएगा, या तू दीन को बचाएगा या शबीह मुस्तफा को बचाएगा। मेरे अली अकबर बहुत खूबसूरत थे, बहुत हसीन थे, बहुत जमील थे, उनके हुस्न खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है। हुसैन अपने बेटे अली अकबर को देखते हैं, अली अकबर अपने बाबा हुसैन आज़म को देखते हैं। मेरे हुसैन से मुतालबा हो रहा है, ऐ हुसैन अब बता तू शबीह मुस्तफा को बचाएगा या तू दीन को बचाएगा। तो मेरे हुसैन ने कहा, ऐ बातिल ताकतों, ऐ यजीदियों सुन लो, अरे मेरे रब ने मुझे अली अकबर दिया है। अगर ऐसे हम शक्ले पैगंबर, अगर मेरा रब मुझे हज़ारों अता करता तो मैं एक एक करके अल्लाह की राह में कुर्बान करता चला जाता। अली अकबर को कुर्बान कर दिया और दीन मुस्तफा को मेरे वाह वाह। और बुलंद आवाज से और जरा जोर से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, बेड़ा पार, बेड़ा पार, बेड़ा पार। अच्छा कुरान किसके साथ रहेगा? दिल तो ये चाह रहा है कि आज फैजनगर में मैं ही तकरीर कर दूं फजर तक। क्या बात है, अच्छी बात है। ये मौलवी चीखते फिर रहे, चिल्लाते फिर रहे, इनसे ये सवाल करो कि आखिर कुरान किसके साथ? क्या बात है, वाह, कह दो सुभान अल्लाह। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। और बुलंद आवाज से है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। और जो आले नबी के दुश्मन हैं, चाहे शाम वाले हों, चाहे मक्का ही वाले क्यों ना हो, चाहे मदीना वाले क्यों ना हो, जो आले नबी के दुश्मन हैं हरगिज़ न वो बख्शे जाएंगे। इरशाद खुदा कुरान में है, फरमान न बदला। क्या बात है, वाह वाह। और मालूम है आपको
अल्लामा नियाज़ मकनपुरी ने क्या कहा? अल्लामा नियाज़ साहब को जानते हो? शायद नहीं जानते हैं, मगर हुजूर साहिब से ज्यादा जानते हैं। अल्लामा नियाज़ के सबा हो जो कुए मोहम्मद में जाना, दरूदों की खिदमत में डाली लगाना। मुकम्मल किया था मोहम्मद ने जिसको, जो आदम ने डाली थी तरह फासाना। न बदलेंगे अहमद के अकबाल मोहकम, न बदलेंगे अहमद के अकबाल मोहकम। हजारों दफा चाहे बदले ज़माना। मौलवी तो बदलते ही हैं, बहकता ही आई, ये सच्ची बात है। और जो मौलवी अपने ईमान को बचा के ले जाता है, मैं सच्ची सच्ची ये बात कह रहा हूँ, जिसका ईमान अगर सलामत से बच कर के चला जाए तो उसमें भी हिस्सा किसी अली के बेटे का ही होता है, वरना बस की बात नहीं है। सवाल करो इनसे कि कुरान किसके साथ है? मेरे नबी ने फरमाया कि कुरान और मेरी अहले बैत कभी जुदा नहीं होगी। बोलो बोलो। तो सच्चाई किधर है? जिधर कुरान और अहले बैत। ईमान किधर है? जिधर कुरान है, जिधर अहले बैत है उधर। प्रधान जी तवज्जो। जब नबी का खानदान, जब नबी के बेटे जब करबला में थे और 72, जब नबी के बेटे करबला में थे और 72 में थे, तो कोई जालिम यजीदी नबी के खानदान को, अली की मौलानियत को, हुसैन आजम की अजमत को मिटा ना सके, मिटा ना सके। अब मेरे नबी का खानदान 72 में नहीं, 72,000 में नहीं, अब तो नबी की औलाद करोड़ों में है। कहां तक बंद बांधोगे? मैं तो बहता दरिया हूं, हर सिमत बहता जाऊं। ऐ मेरे सुन्नी मुसलमानों, नबी की औलाद से और अहले बैत से, नबी के घर वालों से अलग मत हो। सहाबा को मोहब्बतों के तोहफे पेश करो, नाप तोल मत करो, उनका तकाबुल मत करो, सहाबा की अज़मतों को भी सलाम करो और अहले बैत को अपनी ईमान की कुंजी को जानो। ये ईमान की कुंजी है। बस एक जुमला दे रहा हूं, फिर अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। हजरत, मेरे नबी ने फरमाया है, अली तुम तो काबे की तरह हो। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, बस ये कहना चाहता हूं कि काबतुल्लाह इबादतों का मरकज है, काबतुल्लाह इबादतों का मरकज है और नजफ अशराफ अकीदतों का मरकज है, ईमान वालों का काबा है। क्या बात है बाबा। हाशमी मियां ने कहा था, हर एक यजीदी से कहो, हाशमी खुलकर इस्लाम अली है, मेरा ईमान अली है। माशाअल्लाह, हम सब मदारी हैं,
मगर मदारी जश्न गौसुल वरा करते हैं। जी जी जी, बोलो वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसे औलिया से प्यार होता है वो किसी से नफरत करता है? हमारे बुजुर्गों ने, हमारे मशाइख ने नफरत ही नहीं सिखाई। बेड़ा पार, बेड़ा पार। कुल्ला सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। कह दो ऐ रसूल, मैंने तुम तक जो दीन पहुंचाया, मैंने तुम तक जो कुरान पहुंचाया, मैं उसकी उजरत नहीं चाहता, उसका कोई मुआवजा नहीं चाहता, सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। ऐ मेरे सुन्नी मुसलमानों, हमें गौसे आजम से भी प्यार है, हमें मदारे पाक से भी प्यार है, हमें ख्वाजा आजम से भी प्यार है, हमें मखदूम पाक से भी प्यार है, हमें साबरे पाक से भी प्यार है, हमें वारिस पाक से भी प्यार है, हमें सबसे प्यार है। हम सारे औलियाए कराम को अपने सर का ताज मानते हैं। ये हमारी आंखों का नूर है, ये हमारे दिलों की धड़कन है। मगर कान खोल करके सुन लो, सारे औलियाए कराम का इमाम, सारे औलियाए कराम का सुल्तान अगर हम किसी को मानते हैं तो वो सरकारे मदारुल आलमीन की है, वो सरकारे मदारे पाक की जात है, जिसे अल्लाह ने मर्तबे भी बुलंद किया है और उम्र भी बुलंद किया है। इस्लाम जिंदाबाद, जश्न गौसुल वरा पाइंदाबाद। अस्सलाम। माशाअल्लाह।